आगे बढ़ते हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का आज आखिरी दिन है। 15 नवंबर तक सभी जिलों के डीएम को शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप देनी होगी। ज्यादातर जिलों में अवैध संचालित मदरसे मिले हैं, ये भी खबर आ रही है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर अब ये माना जा रहा है कि कार्रवाई होनी तय है। डेडलाइन खत्म होने का वक्त आ गया है। आज का दिन आखिरी दिन है और अब जिलों के डीएम के पास 15 नवंबर तक का वक्त है कि इस पूरे रिपोर्ट को वो शासन के पास भेजें। और ये मान करके देखा जा रहा है कि जब शासन के पास ये रिपोर्ट पहुंचेगी, इस पूरा डेटा पहुंचेगा, तो वहां से फिर कार्रवाई संभव है। आज की डेडलाइन के बीच में बहुत कुछ हुआ है। कैसे हुआ मदरसा सर्वे का काउंटडाउन, समझते हैं। देखिए, सर्वे का आज आखिरी दिन है जहां पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हो रहा है। इसके अलावा ये भी देखिए कि जब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हो रहा है, पहले 20 अक्टूबर तक सर्वे की तारीख बढ़ाई गई थी क्योंकि वक्त कम पड़ रहा था। इससे पहले सर्वे की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर थी। अब 15 नवंबर तक जिला अधिकारी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और रिपोर्ट के सौंपने के बाद मदरसों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो संभव मानी जा रही है। जहां पर कागजात पूरे नहीं मिले, लेकिन इन कागजात में बहुत सारे पॉइंट्स थे जिन पे खामियां पाई गई होंगी, वहीं कार्रवाई होगी। आइए ग्राउंड पर लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अनुभव से जानकारी लेते हैं कि अनुभव, अब देखिए बहुत अच्छा खासा डेटा होगा और जिसमें ज्यादातर मदरसों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से पॉइंट्स पर खामी ज्यादा मिली है? जो इंटरनल रिपोर्ट आ रही है आप लोगों के पास, वो क्या बता रही है? देखिए, बिल्कुल आज चूंकि ये जो मदरसे के सर्वे का आदेश दिया था विभाग ने, उसकी डेडलाइन खत्म हो रही है। यानी 20 अक्टूबर तक कहा था कि भाई आप सब लोग 3 लोगों की कमेटी बनाई थी और वो 3 सदस्यीय कमेटी ही जांच कर रही थी हर जगह पर। पहले 5 अक्टूबर डेट थी, फिर समय और बढ़ाया गया ताकि समय मिल सके, 20 अक्टूबर की गई थी। तमाम जगहों पर, तमाम ज़िलों में हमने देखा कि जब मदरसों का सर्वे हुआ, कुछ जगह विरोध हुआ, कुछ जगह मदरसों ने कहा कि अच्छा कदम है और उस तरह से सर्वे लगातार होते गए। हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि खासतौर से वेस्टर्न यूपी के कुछ ज़िलों में बहुत ज़्यादा संख्या है जहां पर इस तरह के गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। लेकिन अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ जो सर्वे है वो हो चुका है, कल ही कंप्लीट हो गया और 218 मदरसे हैं, इसमें 131 तो मान्यता प्राप्त मिले हैं। 87 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और जाहिर सी बात है ये रिपोर्ट जाएगी डीएम को। डीएम के पास रिपोर्ट समझना चाहेंगे, बड़ा लंबा वक्त लग गया मदरसों के सर्वे में और बाद में डेडलाइन भी बढ़ाने की नौबत आई, ऐसा क्यों? हाँ, देखिए बिल्कुल ये समय तो लंबा लग गया क्योंकि अगर इसको हम देखें तो सितंबर महीने में आदेश हुए थे और ये कहा गया था कि सब लोग 5 तारीख तक कर लें। फिर कई बार क्या हुआ कि तमाम जगहों पर जो कमेटी बन पाई उसमें कोई व्यक्ति गैर हाजिर रहा या फिर उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को नामित करना पड़ा। कुछ जगहों पर तो विरोध भी झेलना पड़ा। अच्छा। ऐसे में काम भी रुका मदरसों के सर्वे का। फिर ये तय हुआ कि भाई कुछ दिन और बढ़ा दिया जाए, तो 15 दिन और बढ़ाया गया। अच्छा। ठीक है, आपने समय सीमा बढ़ा दी है, 20 तारीख कर दी है, लेकिन क्या सारे आंकड़े आ गए हैं? जैसे लखनऊ की हमने बात कही, हमने मुरादाबाद की बात बताई, वहाँ तो तकरीबन 500 से ज़्यादा मदरसे जो है वो गैर मान्यता प्राप्त थे। अब ये सारी रिपोर्ट जब डीएम भेजेंगे अलग अलग जिलों के, वो शासन के पास जाएगी, विभाग के पास जाएगी। देखिए, ये मदरसा इन्हें इसका डेटा कलेक्ट करने वाली टीम के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग टाइम रहा है। कई तरीके का दौर देखने के बाद अब ये पूरी रिपोर्ट शासन के पास भेजने के लिए डीएम को भेजेंगे वो। शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।